हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 मैं मिस्टर के डी आगलाव ने आप सभी का इस टॉपिक में स्वागत करता हूं। तो पहले 2 लेक्चर में हमने देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या है और उसका फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल मतलब डिवाइड को जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो एग्जाम्पल किस प्रकार से सॉल्व करने हैं इसके बारे में जानकारी ली। आज हम इस लेक्चर में व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मतलब डिवाइड को डिनोमिनेटर को नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे तो एग्जाम्पल किस तरह से हल करने हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये सेकेंड टाइम के एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 है। तो हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो अब यहां देखेंगे x प्लस 1 ये जो है वो लीनियर फैक्टर है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, फैक्टर्स नहीं निकाल सकते इसके। तो ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर फैक्टर है और सेकेंड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लिखते वक्त क्या करेंगे, a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 उसे a को डिवाइड किया और dx प्लस c इस पूरे टर्म को क्वाड्रेटिक फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। a अपॉन लीनियर फैक्टर और bx प्लस सी इस टर्म को क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होता है वो bx प्लस सी को डिवाइड करते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे क्योंकि ये इक्वेशन हमें सॉल्व करके हमें a b c के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो यहां हम अदर साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वन साइड एज इट इज a को x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई प्लस bx प्लस सी इस पूरे टर्म को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों साइड को डिवाइड को सेम जो ब्रैकेट है x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 वो कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म 2x माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस bx प्लस सी इंटू ब्रैकेट x प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 कहेंगे। अब जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे मेथड के अनुसार x प्लस 1 उसे हम 0 कहेंगे, प्लस 1 को इक्वेशन के दूसरे साइड ले लिया तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू माइनस 1 मिलती है, वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है x की जगह माइनस 1 पुटअप करते हैं। देखो 2x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस b x की वैल्यू माइनस 1 प्लस c x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 जैसे है वैसे रख दिया। मतलब पहले फैक्टर से हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं। Therefore 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 और माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस 4 मतलब 5 a को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाय पूरा ब्रैकेट किया तो आने वाला आंसर 0 होगा। फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 5a। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई का जो 5 है वो इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड को चला जाएगा इक्वल्स टू a। Therefore a की वैल्यू हमें यहां मिलती है माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब माइनस 1। Therefore a की वैल्यू हमें a की मिल गई यहां माइनस 1। अब सेकेंड वैल्यू x की जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू हमेशा 0 पुटअप करनी है हमें। Therefore पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है सेकेंड फैक्टर तो हमें x की वैल्यू हमेशा सेकेंड 0 पुटअप करनी चाहिए। तो 0 पुटअप की जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में x दिख रहा है वहां हमें 0 पुटअप करना है, बाकी के टर्म जैसे हैं वैसे रखने हैं। Therefore x की वैल्यू 0, यहां एक x है 0 0 और 0। Therefore 2 इंटू 0 0 माइनस 3 जैसे है वैसे इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 मतलब 4 आ जाएगा 4a b इंटू 0 0 प्लस c जैसे है 0 प्लस 1 मतलब 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 4a और 0 प्लस सी मतलब c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस सी आएगा। बट a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, a की वैल्यू माइनस 1 है, वो a की वैल्यू यहां हम रिप्लेस करेंगे। फिर माइनस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 4 a की वैल्यू माइनस 1 प्लस सी। फिर माइनस 3 इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 4 प्लस सी।
अब हमें यहाँ से प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -4 इक्वेशन के दूसरे साइड ले लेंगे हम, तो +4 हो जाएगा इक्वल टू सी। देयरफॉर सी की वैल्यू जो है वो -3 + 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ से हमने ए की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1 फाइंड आउट की। अब x की वैल्यू -1 और 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, तो हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पहली वैल्यू जो है वो फैक्टर से, दूसरी वैल्यू 0 और थर्ड वैल्यू -1 और 0 छोड़ देंगे, तो कोई भी एक वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, तो हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां 1 पुटअप करना है, बाकी के टर्म जैसे हैं वैसे रख लेते हैं। 2 × 1 2 -3 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 + 4 5a हो जाएगा, b × 1 b + c और 1 + 1 2 हो जाएगा। therefore -1 इक्वल्स टू 5a। अब b + c इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2b + 2c हो जाएगा। therefore a की वैल्यू -1 हमने फाइंड आउट की है और c की वैल्यू 1 फाइंड आउट की है, वो इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं। 5a की वैल्यू -1 + 2b + c की वैल्यू 1। therefore -1 इक्वल्स टू 5 × -1 -5 + 2b और +2 हो जाएगा। अब यहां से हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -5 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा, +5 ये +2 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा, -2 होगा, इक्वल्स टू 2b जैसे है वैसे लिख लिया। -1 + 5 -2 इसका आंसर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2b। अब ये 2 जो है मल्टीपल का इक्वेशन के दूसरे साइड को चला जाएगा, डिवाइड को, इक्वल्स टू b। therefore b की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी हमें। अब यहां से हमने a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 फाइंड आउट की। उस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। therefore हमारा फाइनल आंसर होगा 2x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 x² + 1 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय x + 1 जैसे है, प्लस b की वैल्यू 1 उसको मल्टीप्लाई बाय x है, मतलब x प्लस c की वैल्यू 1 x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 4। ये हमारी मेथड हो गई। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं हम उसी मेथड का। रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x² + 1। अब यहाँ पे x - 1 जो है वो लीनियर फैक्टर है, उसे a से डिवाइड करेंगे, a/x - 1 और x² + 1 ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे हम bx + c से डिवाइड करते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये हमारी मेथड है, लीनियर फैक्टर को a से डिवाइड और क्वाड्रेटिक फैक्टर को bx + c डिवाइड। अब यहां से सेम मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a को x² + 1 से मल्टीप्लाई, bx + c को x - 1 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लाई x - 1 और x² + 1। सेम टर्म दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग टर्म 2x + 1 इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट x² + 1 प्लस bx + c इंटू ब्रैकेट x² - 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल करेंगे। अब हमारी मेथड फर्स्ट फैक्टर x - 1 है, इसे 0 कहा, -1 दूसरे साइड चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू +1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x दिख रहा है हमें वहां 1 पुटअप करेंगे, बाकी के टर्म जैसे है वैसे रखते हैं। तो 2 × 1 2 + 1 जैसे है, 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2 2a को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a और ये +1 -1 0 0 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 0 होगा। 2 + 1 3 इक्वल्स टू 2a। अब ये 2 जो है मल्टीपल का दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू a, मतलब a की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ 3/2। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो हमेशा x की वैल्यू हम 0 पुटअप करते हैं, तो जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में x है वहां हम 0 पुटअप करेंगे। तो 2 × 0 0 + 1 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई और ये b × 0 0 + c और 0 - 1 मतलब -1। therefore 0 + 1 मतलब 1 इक्वल्स टू a और c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -c आ जाएगा। अब यहां से हमें a की वैल्यू 3/2 पुटअप करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी हमें। therefore 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3/2 -c जैसे है वैसे। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो -c इक्वेशन के दूसरे साइड ले लेते हैं, +c हो जाएगा और ये 1 इक्वेशन के इस साइड लेंगे राइट साइड को तो -1 हो जाएगा। therefore -3/2 -1। therefore c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। ये वैल्यू अगर कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे तो 1/2 आएगा
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ डिवाइड बाय 1 है, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर या डायरेक्ट वैल्यू 3/2 -1 कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ये हुई सी की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू हमने 1 पुटअप की है, 0 पुटअप की है, ये छोड़ के कोई भी वैल्यू पुटअप करेंगे तो अगली वैल्यू मिल जाएगी। हम एक्स की वैल्यू -1 पुटअप करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां एक्स है वहां -1 पुटअप करेंगे। देयरफॉर 2 इंटू -1 दैट इज -2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर किया तो 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई ए, और ये माइनस बी हो जाएगा प्लस सी, और -1 -2 हो जाएगा। -2 प्लस 1 दैट इज -1 इक्वल्स टू 2a। अब इस ब्रैकेट को -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई बाय -b दैट इज +2b, और c से -2 को मल्टीप्लाई किया -2c। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू 1/2 पुटअप करेंगे हम। बाकी के टर्म जैसे हैं वैसे लिखेंगे, दैट इज -1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रहेगा यहाँ, +2b अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा। फिर +3 उस साइड लिया तो -3 हो जाएगा, -1 उस साइड लिया तो +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2b। -1 -3 +1 इसका आंसर आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 2b। अब ये मल्टीप्लाई का 2 जो है तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड को चला जाएगा तो डिवाइड को जाएगा, इक्वल्स टू b। तो यहां हमें a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू जो है वो 1/2 मिल गई। वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं, जहां a, b और c दिया हुआ है। वहां जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, a की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाय x-1, b की वैल्यू -3/2 उसे मल्टीप्लाई बाय x है, और c की वैल्यू 1/2 और डिवाइडेड बाय x² + 1 पुटअप किया। तो ये हमारी मेथड है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्या करेंगे हम, a/a लीनियर फैक्टर और bx + c को क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पहला फैक्टर होता है उसे 0 बोल के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो पुटअप करते हैं। हमेशा दूसरे वक्त x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, और थर्ड टाइम पहले फैक्टर में जो वैल्यू और 0 छोड़ के जो वैल्यू इक्वेशन पर होगी वो हम पुटअप करेंगे, और यहां से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। ये थी हमारी सेकेंड मेथड। आई होप सो ये आपको समझ में आई होगी। साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाते जाए और एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ऐसे एग्जाम्पल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।